जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे मंत्र जिससे ब्रह्मांड में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और ब्रह्मांड के वो सबसे शक्तिशाली मंत्र माने गए हैं, उस विषय पे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मंत्र जाप किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। ये 3 तरीके के मंत्र बताए गए हैं वेदों में और शास्त्रों में, और 3 प्रकार से इन्हें जपा जाता है। वो इस प्रकार है, पहला वाचिक, दूसरा उपांशु, तीसरा मानसिक। ये 3 प्रकार के जप बताए गए। इन तरीके से हम मंत्रों को जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र जो आपको कोई भी शक्ति प्रदान कर सकता है वो है गायत्री मंत्र। वो मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है गायत्री माता का मंत्र। इस मंत्र से आप कोई भी दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कम से कम 1 लाख बार इसे जाप करके सिद्ध किया जाएगा, तब इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो दूसरा मंत्र होता है महामृत्युंजय मंत्र, वो तो आपने सुना ही होगा, तो मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। ये है महामृत्युंजय मंत्र। ये भोलेनाथ का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से आप कोई भी साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। शिव मंत्र आपने सुना ही होगा। इसमें भोलेनाथ की कृपा आपके हमेशा बनी रहती है। यह शिव मंत्र है, इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। तो इस मंत्र को इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नाम का आपको भी जाप करना है, जिससे आप में दिव्य शक्ति आने लगेगी। चौथा नाम है हनुमान मंत्र। हनुमान, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करके आप कोई भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। 5वां मंत्र है राम नाम का, सिर्फ राम नाम। राम नाम में इतनी शक्तियाँ हैं कि आप सोच नहीं सके। केवल एक राम नाम के प्रभाव से आप भवसागर को पार कर सकते हैं। और 6ठा मंत्र है भगवान विष्णु का मंत्र, जो है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए और आप देखेंगे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं वो आपके पीछे पीछे भागेगी और आपके सब कार्य धीरे धीरे सिद्ध होने लगेंगे। और 7वां मंत्र जो है वो ध्यान से सुने। कलयुग के समय में ये मंत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी माना जाएगा। इसे हरे कृष्णा महामंत्र कहा जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 7 मंत्र है जिससे आप कोई भी चीज़ वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और इन मंत्रों के उच्चारण से आप जीवन में उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। आपके जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर आ रहे हैं, इन सबको आप दबा के आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में अपनी कामनाओं को बढ़ाने के लिए, लेकिन कामना उतनी होनी चाहिए जो आपके जीवन में उचित हो। अननेसेसरी कामनाएं आपको नहीं करनी है। प्रभु से आपको यही याचना करनी है कि भगवान का नाम आपको मिले और मंत्र आपको मिले। उन मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं और ब्रह्मांड में भी जितनी भी शक्तियाँ हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में मनुष्य को बनाया गया है दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ आने लगती है और धीरे धीरे आप भवसागर को पार करने लगते हैं और उन्नति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि भगवान के मंत्रों में इतनी अपार सामर्थ्य है, क्योंकि पुराने समय में राक्षस, किन्नर, देवतागण सभी भगवान को प्रसन्न करके उनसे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर सकते थे। कोई शस्त्र विद्या प्राप्त करता था, कोई अपने हाथ से बिजली प्रकट कर देता था, कोई शस्त्र प्रकट कर देता था। तो आप देखते थे उनके पास कितनी शक्तियाँ थी। वो केवल संकल्प मात्र से इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर देते। तो आप मनुष्य जीवन, कलयुग में आपका जन्म हुआ है। कलयुग में केवल एक भगवान के मंत्रों और नामों के द्वारा आप किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान नाम के सहारे आप संसार से पार हो सकते हैं। और केवल मनुष्य ही है जो इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कुंडलिनी अगर आपको जागरण करनी है, 7 चक्रों का भेदन करना है, तो मंत्रों का जाप आपको करना ही पड़ेगा। मंत्र जाप ध्यान विधि से आप कोई भी
कार्य आसानी से कर पाएंगे और आपके जीवन में उन्नति होने लगेगी। अगर आप गृहस्थ जीवन में भी हैं तो भी आप मंत्रों का जाप करके भगवान देवता को प्रसन्न करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करा सकते हैं, क्योंकि भगवान ही है जो आपकी सब कामनाओं की पूर्ति करेंगे। बाकी संसार की व्यक्ति कोई भी आपकी कामना की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान के मंत्रों का जाप करना, नाम का जाप करना, जिससे उसमें दिव्य शक्ति आने लगे और वे अपने स्वरूप को प्राप्त हो सके, अपने स्वरूप को पहचान सके कि उसमें कितनी दिव्य शक्तियाँ है। इसके माध्यम से वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें अपार सामर्थ्य और शक्ति विराजमान है, लेकिन उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ है, क्योंकि उसने मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, नामों का उच्चारण नहीं किया, केवल व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर के पीछे भागता रहा। इससे उसकी बुद्धि नाश हो गई। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि नाश हो गई, काम के कारण उसकी बुद्धि नाश हो गई। इसलिए वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया और कदम कदम पे उसे ठोकरें मिली। इसलिए आपको चाहिए कि जीवन में मंत्रों का जाप अत्यधिक करें। जितने मंत्रों का ज़्यादा जाप करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, उससे आपका तेज प्रकट होगा, आप में बुद्धि जागृत होगी, मन को शीतलता प्रदान होगी और संसार में आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो शीघ्रता से पूर्ण होगा। आप विश्वास कर लिए, ये मजाक की बात नहीं है। आपको सुबह के समय झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इन मंत्रों का जाप करके देखिए, आपके अंदर दिव्य शक्ति आने लगेगी और भगवान राम नाम के प्रभाव से आप जीवन में उन्नति को प्राप्त होकर ऐसे मार्ग पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अध्यात्म आपको इतनी ऊंचाई पे ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कामनाएं, हर कामनाएं आपको छोटी लगेगी और आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे तथा इस संसार से पार हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।